शिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे दो अन्य प्रत्ययों को उत्तर कृदंत के अंतर्गत, जिसमें से पहला प्रत्यय है खल प्रत्यय और दूसरा प्रत्यय है युच प्रत्यय। हम इन दो प्रत्ययों के विषय में आज पढ़ना है। मित्रों, इन दो प्रत्ययों का श्रीमद् भगवद गीता, अन्यत्र पंचतंत्र, महाभारतम के अन्य स्थानों पर और रामायण इत्यादि में या अन्य काव्यों में बहुत प्रयोग हुआ है। तो इन प्रत्ययों को भी वरदराजाचार्य जी ने अपने लघु सिद्धांत कौमुदी में स्थान दिया। खल प्रत्यय विधान करने वाला जो सूत्र है वह आपके सन्मुख यही है। ईषद दुस्सुषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु खल। इस सूत्र के द्वारा खल प्रत्यय का विधान किया जाता है। और युच प्रत्यय वाला हम सूत्र अगली स्लाइड में आतो युच, ये हम पढ़ेंगे ही। इन दोनों प्रत्ययों को का जो वर्णन है वो बहुत कम कम, कुछ कुछ थोड़े थोड़े अंश ऐसे दे रखे हैं। हमने आज इसमें पूरी शक्ति के साथ, श्रम के साथ ढूंढ करके कि कहाँ कैसे कैसे प्रयोग हैं और इसकी प्रक्रिया क्या होती है, शब्द बनते कैसे हैं, ये इस सब को बड़े अच्छे से बताया है। आप इसे सुनेंगे और अपने शास्त्र ज्ञान का वर्धन करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं खल प्रत्यय विधायक सूत्र के विषय में। खल प्रत्यय विधायक जो सूत्र है वो यही है। ईषद दुष्शुषु, यह सप्तम्यंत पद है। कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु, ये भी सप्तम्यंत है। और खल, खल प्रत्यय का विधान किया गया है इस सूत्र के द्वारा। किन से किया गया है, किन अर्थों में किया गया है? तो यह किन से अर्थात क्या उपपद रहते किया गया है, वो तो इतना बता दिया। ईषद दुष और शु शु, ईषद दुष और सु, इनके उपपद रहते किस अर्थ में किया जाएगा ये खल प्रत्यय, इसके लिए कहा है कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु। कृच्छ्र और अकृच्छ्र अर्थ में सूत्रकार की भाषा है मित्रों। इसको आगे वृत्तिकार ने और स्पष्ट कर दिया है। खल प्रत्यय होता है, हम भी वृत्ति में उसको स्पष्ट करेंगे। कहने का मतलब यह है। तो अब आइए, वृत्तिकार जब यहाँ लिख रहे हैं तो आप करणाधिकरणों, इसका प्रसंग यहाँ पर चल रहा था। करण और अधिकरण अर्थ में आप प्रत्ययों को पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर कर्ण और अधिकरण निवृत्त हो गया है, वो यहाँ पर नहीं आएगा। अतः लिखा है कर्णाधिकरणयोरिति निवृत्तम। कर्ण और अधिकरण की निवृत्ति हो गई, इन पदों की निवृत्ति हो गई, यहाँ नहीं। क्योंकि भाष्य का व्यवहार इस बात में प्रमाण है कि कर्ण और अधिकरण की अनुवृत्ति यहाँ नहीं आती है। तो भाष्य व्यवहारी प्रमाण होता है कहाँ अनुवृत्ति होती है पदों की और कहाँ नहीं। ठीक है, आचार्यों के, शिष्टों के वचन प्रमाण है इस व्याकरण में। तो कर्ण और अधिकरण की निवृत्ति हो गई। अब मूल में लिखा एशु। एशु का मतलब है कि ईषद दुष्शुषु, ईषद दुष और शु, इनके उपपद रहते। और कृच्छ्र और कृच्छ्र का क्रमशः अर्थ किया है। कृच्छ्र का मतलब दुख और अकृच्छ्र मतलब सुख। ठीक है, तो कहा सुख दुखेशु। और उपपदेशु को वहां दे, इनमें अन्वय ऐसे, इनका अर्थ ऐसे लगा देना कि ईसद सु और दुस, ये जब सुख और दुख अर्थ के वाचक होंगे
इनके उपपद रहने पर खल होगा। अब यहाँ पर आपको यथासंख्य नहीं लगाना, क्योंकि वो दो हैं, ये तीन हैं। सुख दुख अर्थ दो हैं, ईषद, दुष और शु, ये तीन हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। यहां पर आपको अर्थ करते वक्त ईसद और सु, इनका एक जोड़ा बनाना, ये एक अर्थ वाले हैं, और दुष इसमें दुख अर्थ वाला है। इसका मतलब हो गया ईसद और सु सुख अर्थ वाले हैं। हालांकि ईसद अल्प अर्थ वाला भी होता है, लेकिन यहाँ पर वही अल्प से तात्पर्य है कि वो सुखार्थक गृहीत है। यहाँ पर ऐसे करके आप इसका अर्थ बनाएंगे। खल होता है, किस अर्थ में होता है तो नीचे अब ये तो इसका विशेष अर्थ बताया, सामान्य अर्थ तो आपका चल ही रहा है कि ये खल प्रत्यय है, तो किस अर्थ में होगा इस प्रत्यय के बारे में आप एक सूत्र पहले से पढ़ते आए हैं। तयोरेव कृत्यक्ता खलर्थ, तयोरेव इत्युक्ते भाव कर्मणोरेव। प्रकाश जी समझ रहे हैं ना, भाव और कर्म में ये प्रत्यय का विधान होगा। तो यहाँ पर आप अपना यह विवेक का प्रयोग करना है कि भाव मतलब अकर्मक धातुओं से भाव में विधान करना है, और सकर्मक धातुओं से इसे कर्म में विधान करना है। ठीक है, तो तयोरेव अर्थात भाव और कर्म में इस प्रत्यय का विधान किया जाएगा। बिल्कुल बराबर याद रखे रहिएगा। अब मूल कार उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कृच्छ्रे। कृच्छ्रे का उदाहरण वैसे तो यहाँ खल प्रत्यय लगने पर दुष्करः यही है, और अकृच्छ्रे में ईशत्करः और शुकरः, ये तीन उदाहरण हैं टोटल। लेकिन वहां पर वाक्य को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया, क्योंकि ये दुष्करः को दरअसल ये आपको बताना चाहते हैं ये कर्मणि प्रत्यय है। अब आइए रूप सिद्धि समझते हैं और प्रयोग कैसे करने हैं यहाँ पर इसे समझेंगे। क्री धातु है तो धातु है आपकी सकर्मक। ठीक है, इतना निश्चित कर लीजिए। सकर्मक धातु होने से आप ये निश्चित कर पाएंगे कि हमें यहाँ कर्म में प्रत्यय करना है। जो खल प्रत्यय करना है वो कर्म में करना है। तो विग्रह कर देना, दुष है ना, तो दुखे न क्रियते, कर्म में प्रत्यय कर रहे हैं, अतः क्रियते प्रयोग किया है आपने, क्योंकि क्रियते भी कर्मवाच्य में बनता है ना, अतः विग्रह वैसे ही की जाती है। तो अब स्थिति देखिए, अब दुस पूर्व में है, और ये डायग्राम से भी मुझे लगता है आप समझ ही गए होंगे डायग्राम से के ईशद दुष शु हैं, इनके उपपद में रहते अर्थात पूर्व पठित होते, धातु हो मतलब धातु मात्र से खल प्रत्यय हो जाता है। खल का मतलब है है ना, खल का लिख दिया है मतलब अप्रत्यय हो जाता है। लकार वगैरह जो इसमें जोड़ा गया है वो स्वरार्थ प्रयोजन है, क्योंकि पाणिनि जी को लौकिक प्रयोगों के अलावा वैदिक प्रयोगों की भी चिंता है, अतः वो उसके अनुरूप अनुबंध जोड़ा करते हैं। कृच्छ्रार्थे मतलब दुखे, अकृच्छ्रार्थे मतलब सुखे। तो ये अर्थ भी आप समझ गए होंगे। अब तो दुष क्री खल ये स्थिति रहेगी। यहाँ क्या करिए, खल का बचेगा अ, और क्री के री को सार्वधातुक अर्धातुकों से गुण कर लेना, और दुस का इस कर के साथ, ये दुस इस पद का कर अ, इसके साथ उपपद मतिंग, एक आप समास प्रकरण में पढ़ेंगे, उससे समास कर लेना। समास का मतलब भैया भी आप इतना ही समझिए कि इन दोनों को आप जोड़ के देखिएगा, बस है ये जुड़ के रहेंगे, बस इतना तात्पर्य आप अभी समझें। समास प्रकरण में समास की प्रक्रिया को वहां जानेंगे, लेकिन यहाँ पे भी ये होता है चूंकि, अतः इसे हम बता रहे हैं। और ये दुष् के सकार को आप देख पा रहे हैं कि यहाँ तो ये दंत्य है, लेकिन जब दुष्कर जब बना तो यहाँ मूर्धन्य कैसे हो गया, क्योंकि आदेश प्रत्यय हो जहां लगता है इन और कवर्ग से परे अपदांत आदेश रूपी सकार हो, या प्रत्यय का अवयव सकार हो, तभी वो मूर्धन्य आदेश करता है। पर यहाँ पर ये सकार वैसा नहीं है। तो एक सूत्र और है भैया पाणिनि जी का, जो के दंत शकार को मूर्धन्य शकार में बदल देता है। वो सूत्र है आपका ईदुदुपधस्य चाप प्रत्ययस्य। इकार उकार
है इत उत। यदि इकार और उकार उपधा में होते हैं तो अप्रत्यय से प्रत्यय का यदि वो स न भी हो तब भी उसको मूर्धन्य श हो जाता है। यह ईदु दुपधस्य चा प्रत्यय से सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी में दर्शाया नहीं है कहीं पर भी। अतः आप वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का से सूत्रार्थ देख करके समझ लीजिएगा कि ये मूर्धन्य शकार किया है, बस इतना ही प्रयोजन है। तो इससे मूर्धन्य शकार हो गया तो रूप आपका क्या बन गया? दुष्करः। अब ये आपका दुष्करः जो प्रयोग हुआ है ये पुल्लिंग में हुआ है। अभी देखिए लिंग को लेकर के काफी सारे टीकाकारों ने कुछ कहा नहीं कि ये किस लिंग में प्रयोग होंगे, है ना। दुष्करः, तो दुष्करः ये कर्म का विशेषण है, मतलब कट, कट का। तो दुष्करः कटः भवता, ये कर्म के विशेषण है। आप ये देखिए कट यहाँ पर कर्म है और जो भवता कह रहे हैं वो कर्ता है। ठीक है, यदि आपको भी कर्ता कर्म समझ में नहीं आ रहे हो तो घबराने की कोई बात नहीं है। हम कारक प्रकरण में कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, इसे हम अच्छे से समझेंगे। तो अभी तो आप श्रद्धा भक्ति युक्त चित्त से यह मान लीजिए कि कट कर्म है और ये भवान भवंतु भवंता जो होता है ना, ऐसे ही ये भवता उसका तृतीया का रूप है। तो भवता में ये तृतीया कैसे हुई? तो उसके यह कारण है मित्रों कि आपका ये प्रत्यय हुआ कर्म में, कर्म में होने से कर्म होगा उक्त, तो कट कर्म है, कट कर्म उक्त हुआ और कट उक्त होने से दुष्करः उसी का विशेषण बन गया। तो बन गया दुष्करः कटो, दुष्करः कटो भवता, मतलब आपके द्वारा दुष्करः कटः, मतलब आपके द्वारा कठिनाई से चटाई बनाया गया। तो कट क्या है? कर्म है। अतः कर्म में प्रत्यय हुआ है ये, अतः कर्म उक्त हो गया, अतः उसमें प्रथमा है। कर्ता अनुक्त है, अतः उसमें क्या कर लेना है आपको? उसमें आपको कर लेना है तृतीया, अनुक्ते कर्तरी तृतीया है। आप ये वाक्यों के नियम हम कारक प्रकरण में पढ़ेंगे, पहले ही बता दिया है। यदि आपको अभी न समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप श्रद्धा भक्ति युक्त चित्त से इतनी बातों को बस सुनते रहे, कम से कम आगे आ जाएगा निश्चित। और जिन्हें पूर्व संस्कार है उन्हें तो निश्चित आएगा ही, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब प्रश्न उठता है जी, कर्तृ कृति से षष्ठी क्यों नहीं हुई? ये तो कृदंत प्रत्यय चल रहे हैं ना, और कृदंत प्रत्ययों के योग में तो कर्तृ कृति षष्ठी होती है। तो भैया जहाँ षष्ठी होती है ना, वहाँ षष्ठी का कुछ निषेध भी याद रखना चाहिए। एक सूत्र है ल न लोकाव्य निष्ठा खलर्थत्री नाम, इस सूत्र के द्वारा उसमें खलर्थ शब्द आया है, डायरेक्ट खलर्थत्री नाम। तो जो खलर्थ प्रत्ययों के योग में षष्ठी का निषेध कर दिया जाता है मित्रों, अतः षष्ठी अष्ठी होती नहीं है। ठीक है, वैसे तो न लोका व्यय निष्ठा ये जो षष्ठी का निषेधक सूत्र है आपके इधर लघु सिद्धांत कौमुदी में तो चूंकि इतने सूत्र दे ही नहीं रखे हैं कारक के, कुल मिला करके ले दे करके मात्र 16 ही सूत्र दे रखे हैं। तो लेकिन कुछ हम एक्स्ट्रा चीजें भी आपको कारक प्रकरण में इतना बता देंगे कि आप कभी भी किसी भी परीक्षा में बैठेंगे या फिर कभी भी किसी ग्रंथ को पढ़ेंगे स्व स्वाध्याय के लिए, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। वाक्य विन्यास आप अच्छे से समझ पाओगे। वाक्य में लगी हुई ये विभक्तियां, ये क्यों है, इसमें ये विभक्ति कौन है, क्यों है, ये सभी विवेचन आप स्वतः समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलो, अतः ये मैंने आपको वाक्य बताया दुष्करः कटो भवता कैसे बनेगा। ठीक है, अब यहाँ तो चूंकि कृदंत प्रकरण चल रहा है, प्रक्रिया की चर्चा है कि इससे ये रूप बनेगा, इससे ये रूप बनेगा। अब ऐसे ही क्री धातु के ही रहते ईशत और शु, इनको उपपद में लगा लीजिए, अर्थात पूर्व में जोड़ लीजिए और खल प्रत्यय कर लीजिए। तो जो आपने प्रक्रिया यहाँ की क्री को करह बनाने के लिए, वही कार्य आप यहाँ पर कर देंगे। ईशत क्री खल तो ईशत करह, सुक्री खल तो शुकरह। यहाँ पर दुष्करह का तो कृच्छ अर्थ है, मतलब दुख से,
और ईसत करह और सुकरह का मतलब सुख से करणीय, यह अर्थ है। ठीक है, सुख से करने योग्य, ऐसा अर्थ है इनका। तो ये आप अर्थ में अंतर समझेंगे। मित्रों, आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में केवल कर्मणि प्रत्यय दे करके छोड़ दिए गए हैं। ध्यान दीजिए, कितनी बड़ी क्या कहें, कंजूसी। नहीं, कंजूसी नहीं कह सकते, क्योंकि मैं बात एक आपको बार बार बताता हूं कि ये सभी उदाहरण यहाँ पर क्यों नहीं प्रस्तुत करते हैं। जैसे ये खल प्रत्यय का इन्होंने ईशत से, दुस से और सु, इनसे मिलाकर के एक उदाहरण दिया, और केवल सकर्मक धातु का ही दिया। बल्कि ये जो है भाव में भी होता है, तो भाव का नहीं उदाहरण दिया कि भाव में कहाँ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दरअसल उदाहरण देते तो इनका जो ग्रंथ है ना, लघु सिद्धांत कौमुदी, इतना लंबा, इतना बड़ा ग्रंथ हो जाता। आप सोचे, अरे भैया इतने बड़े पोथन्ना को कौन पढ़े, डरने लगते। अतः यहाँ पर दिया बहुत कम है, पर समझा बहुत ज्यादा जाता है। तो इसलिए आप समझने के लिए और भी सहारा ले सकते हैं, और भी अतिरिक्त सहारा ले सकते हैं। ठीक है, तो वो हम आपको दिखाते हैं ये स्थल। सबसे पहले तो यहाँ तो केवल क्री धातु से ही आपको खल प्रत्यय करके बताया है। और एक बात याद रखें, आपका खल प्रत्यय अर्धात्मक संज्ञक है, अतः उसको मान करके, और खल प्रत्यय का अ बचता है, उसको मान करके धातु को गुण वृद्धि जो हो सकते हैं उन्हें यथावत किए रहना। ठीक है, हम आपको अन्य धातुओं से भी इसके उदाहरणों को बताते हैं। लेकिन पहले कार्य कर लेते हैं। सुधा व्याख्याकार ने इनकी सिद्धि कैसे लिखी है खल प्रत्यय वालों को, तो उनको पहले देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं सुधा व्याख्या का पाठ। हाँ जी, सुधा व्याख्याकार जी आइए। ये क्या है, उरण रपर है, तीर परे शुकर है, दुष्कर है, मतलब आगे वाला खुल गया है भैया। हम्म हम्म पीछे वाला रह गया, एक मिनट। काफी सारे स्क्रीनशॉट हो जाते हैं ना, तो वो लड़ाई लड़ते हैं कि मैं पहले आऊंगा, मैं पहले आऊंगा। तो ये है, देखिए व्याख्या यहां से, ईस दुष्शुषु इति, इसकी व्याख्या करते हैं निवृत्तम। निवृत्तम का मतलब ये मूल में कहा था ना कि करणाधिकरणिति निवृत्तम, वो निवृत्त हो गया। क्यों? व्याख्यानातिथि भाव, व्याख्यान है महाभाष्यकार इत्यादियों का, इसलिए वो निवृत्त हो जाता है। कर्तरी कृत इति कर्तरी स्यात्, कहा कि कर्तरी कृत से कर्ता में होने चाहिए। कोई ये सोच रहा है कि कृदंत प्रत्यय है, लेकिन तयोरेव कृत्यकता खलता है, नियम याद कर लें तो उससे ही होंगे। ठीक है, हम देखते हैं। दुरिति कृच्छार्थी अन्वेति, हाँ ये भी बता रहे हैं कि दुर का कृच्छार्थ में अन्वय कर लेना, और अकृच्छार्थ में ईसत और सु इति चान्वेति, इन दोनों का अन्वय कर लेना, क्योंकि योग्यता वाला वैसी योग्यता है। उल्टे पलटे अन्वय मत कर लेना, जो इसके योग्य हो उसमें वैसे अन्वय करके तब सूत्रार्थ निकालना है। तो दुष्पूर्वक मतलब बना रहे हैं, रूप बना रहे हैं। सबसे पहले बनाया है दुष्करा, तो दुष्पूर्वक क्री धातु ईषद दुष्शुषु, एक सकार दंत्य है, दूसरा मूर्धन्य है, तो ईषद दुष शु शु, कृच्छा कृच्छार्थे सुखल। वैसे तो और भी शा है, पर दो शा की मुख्य बात की। इति खली से खल प्रत्यय करने पर खलई और लोपे, खौला का लोप हो जाएगा, तो बचेगा क्या? बचेगा। ठीक है, आर्धातुकम शेषायति आर्धातुकत्वे, उसके आर्धातुक संज्ञा हो जाएगी। और सार्वधातुक आर्धातुक यो, रुक जाओ, अगले पेज में चला गया, मैटर अगले पेज में पहुंच गया है। तो सार्वधातुक आर्धातुक यो हो, अब यहाँ पर है इति सूत्रेण गुणे, गुण कर लिया, उर्ण रपरः इति रपरत्वे, सस्य शत्वे, शस्य शत्वे इन्होंने लिखा नहीं किससे, है ना? हाँ आपको बता दिया है,
उससे ही समझना। ईदु दुग्धस्य चा प्रत्ययस्य से चक्रते दुष्करः इति रूपम एवमेव ईशत्करः शुकरः इत्यादि बोध्यम। इनको अपने आप जान लेना, ठीक है। इतना श्रम तो आप कर ही सकते हैं। तो मित्रों मूल बात तो ये रही इन्हें बनाने की। अब कुछ बात करते हैं कि और ये रूप कैसे कैसे बनते हैं इनके विषय में, ठीक है। तो आइए, आज हमने आपका बहुत परम प्रिय ग्रंथ कपिल देव द्विवेदी जी का रचनानुवाद कौमुदी का भी एक स्क्रीनशॉट रखा हुआ है। इसमें भी थोड़ा इससे संबंधित नियम बताए गए हैं। बड़ी सरल भाषा में उन्होंने पुस्तक लिखी है, आजकल के विद्यार्थियों को अनुवाद बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी पुस्तक। वो लिखते हैं, ईशत दु या सु पहले हो तो धातु से खल प्रत्यय ही होता है, कठिन या सरल अर्थ में, है ना। मतलब कृच्छ्र और अकृच्छ्र, उसी को इन्होंने कठिन और सरल लिखा, हमने उसी को दुख और सुख लिखा, ठीक है। क्योंकि हमारे वृत्तिकार ने वैसा अर्थ किया था, लकौमुदी के वृत्तिकार ने। जैसे बता रहे हैं, ईशत करह दुष्करा, ये तो क्री धातु से, और सुकरा ये भी क्री धातु का है। अब देखिए लभ धातु का, दुर्पूर्वक, दुर्लभ, सुलभ, दुर्ग। अब गम धातु का देखिए, दुर्गम, और सुपूर्वक सुगम, और दुर्पूर्वक जी जय धातु का देखिए, दुर्जय, सुजय। सह धातु का देखिए, दुस्सह, सु लगा दो तो सुसह। समझे कहने का मतलब क्या है जी, कि इस तरीके से आप बना सकते हैं बहुत सारी धातुओं से बना रूप। अ बचता है। और इसकी सबसे खास पहचान क्या है, आप इसकी पकड़ समझे इस प्रत्यय की। इस प्रत्यय की सबसे बड़ी पकड़ ये है कि या तो सुपूर्व में रहेगा, या दुर्पूर्व में रहेगा, या फिर ईशत शब्द पूर्व में रहेगा। ये तीन में से कोई ना कोई पूर्व में जरूर रहेगा। तो जब ऐसी धातु से है उसमें आपको ये दिखाई देगा, तो आप यहाँ पर समझ जाएंगे कि अरे यही प्रत्यय है। पहचान लेंगे आप। जैसे जो है बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है हजारों के झुंड में भी कि यही मेरी माँ है, ऐसे ही आपको इन प्रत्ययों की पहचान हो जाएगी अलग अलग। ये होती है प्रत्यय की पकड़। जैसे संगीत में राग की पकड़ होती है ना, ऐसे ही यहाँ पर प्रत्ययों की भी पकड़ बतानी पड़ती है। चलिए और कुछ बातें और जान लेते हैं। चलो कुछ भैमी व्याख्याकार की बात को सुन लें। तो भैमी व्याख्याकार ने तो यहां से इनके विषय में कुछ लिखा है। कुछ तो इन्होंने वो नियम लिखे हैं जो मैंने आपको अभी बताया। दुष्करः कट्टो भवता में यहाँ कर्म उक्त होता है, अतः प्रथमा का प्रयोग होता है, कर्ता अनुक्त रहता है, तो कर्तिकृ तृतीया से तृतीया विभक्ति होती है। बात आपको बताई जा चुकी है। कृत योग में कर्तृकर्मणो कृति द्वारा कर्ता में प्राप्त षष्ठी का न लोकाभ्यनिष्ठा खलर्थ त्रिनाम से बाद हो जाता है। इसमें ध्यान रखिए क्यों बाद होता है, क्योंकि ये खलर्थ प्रत्यय है इसलिए, ठीक है। खलर्थ, तो खलर्थ अर्थात खल के अर्थ वाले प्रत्यय। तो खल के अर्थ वाला एक तो खल ही है स्वयं प्रत्यय। खल खल के अर्थ क्या है, कृच्छ्र कृच्छ्र खल के अर्थ है। उसमें एक तो ये आपका खल प्रत्यय पढ़ रहे हो वो तो है ही, आगे के युज प्रत्यय और पढ़ोगे वो भी इसी के अर्थ वाला है। तो इससे हो जाता है निषेध। और प्रत्यय के कर्म में होने के कारण दुष्कर आदि कर्म है कट के अनुसार, मतलब कट के विशेषण के रूप में बनते हैं ना ये, तो इसलिए उसके ही लिंग वचन को एक ग्रहण कर लेते हैं। कर्ता का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। तो रूप ऐसे बनेंगे, समझ लीजिएगा। रूप भी चला सकते हैं आप इसके, दुष्करः कटो भवता। यदि कट दो हैं तो जो कर्म पद रहेगा, कर्म में आप कर रहे हैं ना, तो उसी के अनुसार ये लिंग वचन विभक्ति सब उसी के अनुसार धारण करेंगे। तो दुष्करऊ कटऊ भवता, दुष्करा कटा भवता, ठीक है। हाँ इन्होंने और भी दिए हैं ऐसे उदाहरण अभ्यास के लिए कि दुष्कर्म अध्ययनम त्वया। अध्ययनम तो देखिए अध्ययनम है ना, तो दुष्कर्म हो गया, नपुंसक लिंग में चला गया, ठीक है। और दुष्कर्म अध्ययनम त्वया, त्वया
विहितम, कुछ ऐसे ही लगा लीजिए। ऐसे ही युवाभ्याम दुष्कर्म अध्ययनम, युष्माभि दुष्कर्म अध्ययनम, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही आप देखिए सुकरम पलायनम, तो सुकरम किसके अनुसार चला? पलायनम के अनुसार। तो किसका पलायनम? तो भीरुणा, भीरु आदमी का। तो ये पूरा वाक्य ये है, ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे आप समझ लें कि सुकरम पलायनम भीरुणा। भीरुणा अर्थात डरपोक व्यक्ति के द्वारा सुकर अर्थात वो अच्छे तरीके से पलायन कर जाता है, मतलब भाग जाता है, ये इनके अर्थ है। जैसे भीरुणा आपने करता है, तो कर्ता का इधर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि तो कर्म में प्रत्यय हो रहा है ना। तो भीरुणा चाहे तो आप एक वचन का कर्ता ले आइएगा, चाहे भीरुभ्याम ये द्विवचन का ले आइएगा कर्ता, या भीरुभिर्वा, या फिर यहाँ पर बहुवचन का कर्ता ले आइएगा, तो ये ऐसी बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ही देखिए सुकरा रचना मया, एक वाक्य है ये, सुकरा रचना मया। अब यहाँ पर देखिए रचना शब्द स्त्रीलिंग है। अब आपका ये सुकरा ये भी स्त्रीलिंग हो गया। कहने का मतलब क्या है? मैंने आपको भी लिंग विषयक चर्चा पहले की थी कि ये शब्द अपने कर्म के लिंग को धारण करते हैं, कर्म के ही वचन को धारण करते हैं। ठीक है, तो ऐसे इन्हें वाक्य आप बना लीजिएगा। कर्म यहाँ पर चूंकि प्रथमांत ही होता है, कर्मोक्त हो जाता है ना, तो प्रथमा विभक्ति वाला होता है, तो ये भी वैसे ही प्रयोग होते हैं। तो सुकरा रचना मया, या फिर आवाभ्याम सुकरा रचना, अस्माभि सुकरा रचना, कुछ भी भैया लगा करके कर सकते हैं। ऐसे एक और उदाहरण दीजिए। केवल उन्होंने क्री धातु के उदाहरण दिए हैं, अन्य धातुओं के जो उदाहरण थे जैसे लभ पूर्वक मैंने अभी प्रस्तुत किए, वह पूर्वक वो प्रस्तुत किए। सुकरा मैत्री प्रियम बदई है, प्रियम बदई ही यहाँ तृतीया कर लीजिए क्योंकि अनुक्त करता है। और सुकरा मैत्री, मैत्री शब्द स्त्रीलिंग है, तो ये भी सुकरा मैत्री। ठीक है, प्रियम बदई ही अर्थात जो प्रिय बोलने वाले हैं उनके लिए मैत्री करना बड़ा सुकर है, मतलब बहुत आसान है। ठीक है, तो ऐसे आप प्रयोगों को समझ सकते हैं। ऐसे ही मित्रों, हम पिछले 2 वर्ष पहले 2019 में, मतलब कोई ये हो गए 3 वर्ष पहले, हम 10वीं के क्लास को पढ़ा रहे थे। उसमें एक पाठ है सूचि पर्यावरणम। आप लोग यदि उस कॉलेज वाली संस्कृत से थोड़ा जुड़े हों तो उनमें भी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक लगी रहती है। तो सूचि पर्यावरणम में एक गीत आता है सबसे पहला, मतलब पहला पाठ का नाम है उसका सूचि पर्यावरणम। उसका ये गीत है, दुर्वहमत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। गीत गाने का उद्देश्य है कि इसमें दुर्वह मत्र जीवितम जातम आया है। तो दुर्वह कौन प्रत्यय है? खल प्रत्यय है। ठीक है, तो दुखे न बोधुम शक्यतेति दुर्वह, ऐसे भी विग्रह की जा सकती है इनकी। तो ये वहां आया, हमने सोचा कि आपको इस बहाने गीत सुना दें। तो एक चीज और इस खल प्रत्यय के विषय में याद रखेंगे। यहाँ पर इन्होंने एक बात दी है। हाँ जी, हाँ जी। महानगर मध्ये तलदरिशम कायालय कालाय सचक्रम कालायस चक्रम, सही कहा। मन शोषयतनु प्रेषयत धर्मति सदा वक्रम। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बच्चों को एक बार पढ़ाया था, तब से मुझे याद है, बड़ा अच्छा लगा मुझे ये। मैंने ही पढ़ा भैया एक बार पब्लिक स्कूल में। अच्छा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो अब देखिए मित्रों आगे, ये आकारांत युज की चर्चा भी बाद में करते हैं। दरअसल मैं आपको अब दिखा रहा हूँ, बाबूराम सक्सेना जी ने भी एक पुस्तक लिखी है संस्कृत व्याकरण। टीजीटी वालों ने से गोद में ले रखा है अपने, मतलब वो हमेशा उसी से प्रश्न रहते हैं तो उनके हाथ में वही रहती है। टीजीटी वालों ने मतलब छात्रों ने भी, और उस संस्था ने भी जो टीजीटी का एग्जाम कराती है ना। तो उसमें उसमें भी कुछ मुझे नियम लगे, तो वो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप भी समझें। ये शासन दुर्योधन यहाँ तक तो अलग कर दें। अब हमें आपको केवल इतने इतने पर ध्यान देना है जो आपके
यहाँ के लिए जरूरी हैं, जैसे दुर्वह, ठीक है ना, दुर्वह ये पुल्लिंग है, लेकिन दुर्वहम अत्र, तो दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, क्योंकि जीवितम उधर नपुंसक लिंग है, ठीक है, तो आप उसे नपुंसक लिंग का करेंगे। मैंने कहा ये अपने विशेष्य के अनुसार त्रिलिंगी हो सकते हैं सब। तो देखिए दुर्वह इति पुल्लिंगे, सुवह ये भी पुल्लिंग है, जैसा होगा पुल्लिंग, आप पुल्लिंग है तो ईषद वह, तो वह धातु से ये खल प्रत्यय कर दिया, दुर सु और ईषद पूर्वक। ऐसे स्त्रीलिंग में करना है तो दुष्करा दुर्वहा कर सकते हैं, नपुंसकलिंग में दुष्करम दुर्वम कर सकते हैं। तो ये तो थोड़ा लिंग संबंधी बातें थी जो आपको ध्यान रखनी चाहिए इनको लेकर के, क्योंकि लोक सिद्धांत को हम इतनी छोटी मोटी बात थोड़ी ना लिखेंगे, इतने बढ़ के स्तर के विद्वान ऐसी बात नहीं देते, लेकिन आप सभी अध्येताओं की बात समझनी है। और भी कुछ बात समझे, इन्होंने नोट करके, भैया एक नोट और दे रखा है आपको 10 रुपए का, कि खल और खलर्थ प्रत्यय कर्म की सूचना देते हैं। खल मतलब खुद खल प्रत्यय, और खलर्थ जो आगे के युच प्रत्यय आप पढ़ने वाले, आप तो दो ही थो पढ़ोगे बस, कई कर्म की सूचना देते हैं, कर्ता की नहीं। कहने का मतलब कर्म अर्थ में होते हैं भैया, सूचना क्या है, इनके लिखने का तरीका है। तो इसलिए ये कर्म के विशेषण हो सकते हैं, कर्ता के नहीं। ये तो आप समझ ही चुके होंगे, इस वाले नोट को तो है, मिल ही गया 10 रुपए का नोट आपको। अब आगे चलते हैं आगे। अब ये आपने कर्म अर्थ में तो देख लिया, भाव अर्थ में भैमी व्याख्याकार ने इसके कुछ उदाहरण दर्शाए हैं, वो आपको अवश्य देख लेने चाहिए, भावार्थ के उदाहरणों को भी। यहाँ पर है ना, हाँ जी, ये तो हो गया, आगे है। तो भावार्थ के उदाहरण भी यहाँ पर मिलते हैं, चलो उनके भी समझ लीजिए। तो जब ये प्रत्यय भाव अर्थ में हो रहा है तो अनुक्त कर्ता में तो तृतीया ही होगी, क्योंकि कर्ता अनुक्त ही रहेगा, कर्म अर्म वहां होगा नहीं, ठीक है। तो उसकी स्थिति समझ लेना थोड़ा सा। कह रहे हैं परंतु जब यह केवल मतलब खल प्रत्यय अकर्मक धातुओं से ही होता है, इसमें भाव अर्थ में, तो स्थिति में खलंत के साथ नपुंसक लिंग के एक वचनांत का प्रयोग होता है। जो खलंतक होता है सो नपुंसक लिंग का एक वचन होगा, कर्ता के अनुक्त रहने पर वहां तृतीया होगी, आप बात जान ही चुके हो, ठीक है। उन्होंने एक उदाहरण दिया है, थोड़ा काव्यात्मक ही दिया है वो, कि दुर्जीवम अपथ्यम भुजा रोगिणा, रोगिणा। तो दुर्जीवम अपथ्यम, तो दुर्जीवम दरअसल ये है आपका, छांट लेना, दुर्जीवम अपथ्यम ये है आपका खल प्रत्यय वाला। तो यहाँ पर कर्मरम कुछ था नहीं, दुर्जीवम अपथ्यम भुजा रोगिण, अर्थात अपथ्य भोजी का, अपथ्य भोजी रोगी का जिंदा रहना कठिन है, ये कहने का मतलब। तो ठीक है, इसे समझना ऐसे है ये। ऐसे ही दुरासम इह मया, तो आस उपवेशने धातु बैठने अर्थ वाली है ना, अकर्मक है। तो दुरासम, दुरासम इह मया मतलब मेरा यहाँ रुकना, दुरासम मतलब कठिन है, सही नहीं, ये कहना है, कहने का मतलब है। ऐसे ही स्वप धातु सोने अर्थ में आती है, तो दुस्वपम कामातुरैहि, कामातुरों का सोना मुश्किल है, ठीक है। तो दुस्वपम है मतलब कठिन है सोना, तो दुस्वपम ये आपका ये नपुंसक लिंग में ही होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप त्रिलिंगी नहीं की कोई कल्पना नहीं है उनकी तरह, अभी जो समझ रहे थे, क्योंकि वो तो आपके सकर्मक धातुओं से हो रहे थे, अकर्मकों से तो ये भावार्थ में ही होगा। ऐसे ही सुवर्धम अज्ञतया, तो वृद्धु वर्धने धातु है ना, ये क्या है, बढ़ने अर्थ वाली जो धातु हैं, लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय व जीवन मरणम, तो ये जीवित मरणम, तो ये आपकी वृद्धि अर्थ वाली धातु है, तो ये भी कर्मक है। तो यहाँ पर सु के साथ लगा दिया, सुवर्धम बन गया खल प्रत्यय करने पर, तो मूर्ख का बढ़ना आसान है। तो ये हो गए मित्रों कुछ उदाहरण। इसके बाद वहमी व्याख्या करने और भी दिए हैं, इसमें से काफी सारे तो आप जान ही चुके हैं, कैसे दुखेन लभ्य इति दुर्लभा, सुखेन लभ्य इति सुलभा। और प्रउपसर पूर्वक आप धातु का देखिए, सुखेन आप्यते, आप्यते मतलब प्राप्यते, तो आप धातु का ही दिया है। तो दुरापह, दुरापा का मतलब है जो दुख पूर्वक प्राप्त होता है, दुरापा। और दुखेन गम्यते इति दुर्गमः,
सुखेन गम्यते इति सुगमः, दुखेन आरुह्यते, आंग उपसर्ग पूर्वक रूह धातु है आरुह्यते, तो आपको यहाँ प्रयोग बनाना है दुरारोह, ठीक है। सुखेन गृह्यते इति सुग्रह, ग्रह धातु से कर दिया ये, अर्थात जो सुख पूर्वक ग्रहण हो जाता है, गृहित हो जाता है, आ जाता है, उसे कहेंगे सुग्रह, ठीक है। और दुखेन गृह्यते इति दुर्ग्रह, दुखेन तीर्यते इति दुस्तरः। श्रीमद् भगवत गीता में बड़े ही प्रयोग हैं इस प्रकार के, इन सभी चीजों की। मनो दुर्निग्रह चलम, ये आगे देंगे इन सबको जो है। आगे सुदुर्दर्शमिदम रूप में सुदुर्लभा दे दिया, सुदुस्तरह दे दिया, ठीक है। तो श्रीमद् भगवत गीता में बड़े उदाहरण है, लाओ एक आध आपको बता ही दें इसी ब्याजे ना। जैसे वहां पर आया है जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, तो दुरासदम दुरुपसर पूर्वक है आश ये धातु, दुरासदम। और आया है यहाँ पर आपका दुरासद, आस नहीं, दुर और आंग उपसर्ग पूर्वक सद धातु है सदरी विष्ण गत्य साधनेशु, तो दुरासदम बन जाएगा। ऐसे ही आपका असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम गीता में आता है, तो दुर्निग्रह, तो दुर्निग्रहम में दुर नी और ग्रह, तो यहाँ पर दुर्पूर्वक है, निग्रह से कर दिया है वो प्रत्यय, तो या तो सुपूर्व में रह गया दुर, या पर इनको बस ध्यान में रखना है। दुर्निरीक्षम है, पश्चाम त्वाम दुर्निरीक्षम समन्तात, एकादश अध्याय का है ये, तो वहां समझ लेना। ऐसे ही दुष्पूरम, तो वो बना लेना दुष्पूरेणा नलेन च, जो गीता में प्रयोग आया है तृतीय अध्याय में, वो समझ लेना। ऐसे ही असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मति, दुष्प्राप ये गीता में आया है यह भी प्रयोग, तो दुष्प्राप्त अर्थात दुखी न प्राप्त योग्य, वो उसे कहेंगे दुष्प्राप। अन्य उदाहरणों को भी आप देख सकते हैं, भैमी व्याख्या करने संकलित कर दिए हैं, जैसे शोलभा पुरुषा राजन सत्तम प्रियवादिन, शोलभा सुपसर पूर्वक लव धातु, तो शोलभा पुरुषा, तो पुरुषा ही बहुवचन है मित्रों, तो ये दोनों जगह विसर्गों का लोप हो गया है ना, विसर्ग संधि के कारण, वो जाने रहिएगा। तो शोलभा पुरुषा राजन सत्तम प्रियवादिन, तो ये यही है खल प्रत्यय, पहचान लेना, छांट लेना कहाँ पर है। इक्ष्वाकुणाम दुरापेर थे, ये उन्होंने रघुवंश का भी याद दिया है, अच्छी बात है, ये रहा। और अपि शुकरम, ठीक है, सुकरम तो आप समझ ही लोगे, क्री धातु के उदाहरण तो मूल कारण ने भी दिए। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, तो यहाँ पर दुर्पूर्वक ग्रह धातु है, पर उसे नी उपसर्ग पूर्वक पहले बना लिया है, तो दुर्निग्रह ऐसे बन जाएंगे दो दो उपसर्गों से, पर दुर जरूर रहेगा, इनमें से सुदुर इस में से कोई जरूर रहेगा। ऐसे ही दुर्जया ही विषया विदुषामपि, तो दुर्जया ही विषया, ये बहुवचन है, इसका विशेषण है, तो आप समझ ही जाएंगे। सुपूरा स्यात् कुनदिका, कुनदिकार जो कुत्सित नदी होती है वो थोड़े से ही पूरित हो जाती है, पंचतंत्र में से प्रयोग आए। तो जब भी आप देखें इस प्रकार के प्रयोगों को, उन्होंने तो गीता का भी दर्द ही दिया है, अच्छी बात है। असंयतात्मा योगो दुष्प्राप, तो दुष्प्राप है, इसमें से छांट लेना, ठीक है। आप इस पुस्तक को पढ़ते होगे, लेकिन कभी बार छांट नहीं पाते हो, तो हम यहाँ स्क्रीनशॉट इसलिए दिखा देते हैं, आप इसमें छांट सकें इन सब चीजों को। स्वभावो दुरतिक्रमा, ये तो बड़ा ही प्रयोग है, तो दुरतिक्रमा में भी यही समझना, दुर्पूर्व में है, और सब जगह उपपद समास करते रहना, समवायु ही दुस्तरा, ठीक है जी। चलो बढ़िया, अच्छे अच्छे प्रयोग हैं, क्या बताएं। तो ये तो हो गया आपके इसका विवेचन खल का। अब आइए थोड़ा सा अगला विवेचन देखते हैं युच प्रत्यय का। युच प्रत्यय के विवेचन में यह है सूत्र आपका आतो युच, जैसे आपने यहां समझा वैसे ही इसमें भी है, सरल है आपको समझना। इसमें सबसे पहले लिखा है खलोपवाद,
ये सूत्र खल का अपवाद है। क्यों? क्योंकि धातु मात्र से भाव और कर्म में है, और इस युच प्रत्यय का विधान है कृच्छा कृच्छार्थ में। तो इस सूत्र का जो आरंभ किया गया है, तो नियम ये है, सिद्धे सति आरभ्य मानो विधि नियमाय कल्प्यते। वो ये तो नियम का हमने बोल दिया, ये है। हाँ, अपवाद का बोलना है, ठीक है, कि सकृत मतलब जिस सूत्र के अवश्य प्राप्ति होने पर सकृत जो द्वितीय सूत्र आरंभ कर दिया जाता है वो उसका अपवाद हो जाता है, ठीक है। तो इस सूत्र को ईसद सु दुषु शु, इस सूत्र की अवश्य प्राप्ति में आतो युच सूत्र का आरंभ किया गया है, अतः ये सूत्र बन जाएगा उसका अपवाद। तो अपवाद बनने से ये खल का अपवाद समझा जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसी के विषय में आरंभ किया गया है। अतः मूल में ही लिख दिया है खलोपवाद। सूत्रार्थ क्या है वरदराचार्य जी ने जान करके छोड़ दिया कि बच्चे समझ लेंगे, लेकिन फिर भी हमने आपके शौकर के लिए लिख दिया है कि दुख सुखार्थयो ईषद दुष शुपदेशु आदंतात युच्यात, आदंत धातुओं से युज करता है, ठीक है। ये केवल आदंत धातुओं को ही बस टारगेट करता है, तो उन्हीं से आपको ये युच प्रत्यय करना है। और युच का बचता है यू, और यू को हो जाता है यू और नाकऊ से अन। प्रक्रिया देख लीजिए, पा पाने धातु है, सकर्मक है, तो ईसत पीयते ऐसा विग्रह करते हैं, कर्मणि प्रत्यय है, स्थिति हो जाएगी ईसत पा युच। और मित्रों ये कर्मणि प्रत्यय है ना, तो यहाँ पर वैयाकरणों के दो मत हैं। कुछ तो ये मानते हैं कि ये प्रत्यय केवल और केवल भाव अर्थ में ही होता है, युच प्रत्यय कर्म अर्थ में नहीं होता है। लेकिन इसके विग्रह वाक्य कुछ ऐसे कुछ दिखते हैं जिससे ये कर्म अर्थ में भी प्रतीत होता है, ठीक है ना। तो अब अनुसंधान रहना जारी है कि इसको किस में किया जाए, क्योंकि भाव और कर्म में तो विधान है ही, लेकिन भाव में ही क्यों ऐसा लिखा, भैमी व्याख्याकार ने वो पंक्ति लिखी है और कहीं पर इसके बारे में कोई विवरण नहीं प्राप्त हुआ, तो ये थोड़ा टीका में दृष्ट गोचर करने योग्य चीज है, इसे देखना चाहिए। तो इसके बाद है ईशत पायुच, और पा धातु से युच, यू को अन कर देंगे यू पर नाकऊ से, और ईशत पाना, ये दोनों आकारों में सवर्णदीत कर लेना, ठीक है। तो ईशत पाना बन जाएगा, ईशत पाना सोमो भवता, तो ये सोम कर्म है, ये तो ईशत पाना सोम का विशेषण है, तो इधर कर्ता का भवता बन जाएगा, तो ईशत पाना सोमो भवता ऐसे प्रयोग बन जाएंगे। तो ऐसे ईशत पाना बनाया, यहाँ पर भी दुष्पाना बना लेना, और दुष्के शकार को ईदुद्वस्या प्रत्यय से शत्व कर लेना, जैसे पूर्व में किए हो। ऐसे ही सोपाना बना लेना, सुपूर्वक सोपाना बन जाएगा। तो ये ईशत पाना सोपाना तो एक अर्थ वाले हैं, सुख अर्थ वाले हैं, सुख पूर्वक पीने योग्य से कहेंगे सोपाना या कहेंगे ईशत पाना। और दुष्पाना अर्थात जो दुख पूर्वक पीने योग्य है, जैसे विष वगैरह, उन्हें कहेंगे दुष्पाना, ठीक है। तो इतना सा तो बस युच का ही वर्णन है, और ये आदंत धातुओं से होता है। आदंत धातुओं में यहाँ पर केवल पा पाने धातु दी गई, अन्य धातुओं को भी आप इस संदर्भ में देख सकते हैं, भैमी व्याख्याकार ने किया है उन सबका उल्लेख। तो आइए इनको भी हम अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी धातु और उल्लेखित की हैं। जैसे इन्होंने, और ये भी इसकी भी पकड़ा पे समझ लीजिए इस प्रत्यय की, कि ये दुर सु ईशत पूर्वक ही होगा। जैसे एक आदंत धातु बड़ी फेमस दी है इन्होंने, यहाँ पर लिस्ट दी है, दुदाएं दानी, तो दुखे न दीयते, क्या बन जाएगा दुर्दान, दुर दुर्पसर पूर्वक, तो यू को अन, तो दान तो बन जाएगा, दुर लगा देना दुर्दान। सुखे न दीयते अथवा ईसद दीयते, सुखे न दीयते तो ईशद दान, उसका भी यही बनेगा, या सुदाना, ये भी बन जाएगा, दोनों ही बन सकते हैं। अब ज्ञा धातु देखिए, दुखे न ज्ञायते इति दुर्ज्ञान, सुखे न ज्ञायते इति ईसत ज्ञान है या सुज्ञान, दोनों ही बन जाएंगे, सुखे न ज्ञायते। तो ये सभी आप युच प्रत्यय को देख रहे हैं, आप तो युच के द्वारा
हालांकि एक युच प्रत्यय पहले भी निकल गया है, ठीक है, लेकिन वो अलग अर्थ वाला था, ये अलग अर्थ वाला है, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। एक आप युच प्रत्यय पहले पढ़ा था आपने, स्त्री प्रत्याधिकार में कृण्याश्रंथो युच कारणा हरणा उसके जो रूप बनाए थे, लेकिन वो अलग था, उसे याद रखना, इससे अलग है, वो इससे अलग है वो। और भैया स्था धातु है तो दुखे न उपस्थीयते, उपस्थीयते मतलब उपगम्यते, दो पूर्वक जाना जाए तो दुरुपस्थान, सुखे न उपस्थीयते इति ईसद, ईसद उपस्थाना या सुपस्थाना, ऐसे दुधाय धा धातु है ये धारण धारण अर्थ में या पोषण अर्थ में। दुखे न संधीयते दुस्संधाना, ईसत संधाना सुसंधाना, ऐसे मित्रों आप इन्हें बना लीजिएगा, इन्होंने भी इसके वो साहित्यगत उदाहरण भी दे दिए हैं, ये यहाँ पर इन्हें मिल रहे हैं। और ये बात इनकी थोड़ा मुझे जिसकी चर्चा में कर रहा था, ये चिंतन है, मुझे अन्यत्र नहीं मिली कि यह प्रत्यय भाव में ही होता है, नोट करके लिख रहे हैं भैया। यथा दुर्थानम मया, मुझे उठना चाहिए, ईसत थानम और सूत्थानम ईसत थानम बा भवता, ऐसे करके इन्होंने भाव वाला ये अर्थ यहाँ पर दिया है। लेकिन यहाँ पर भी और हमें कोई इस प्रकार का लक्षित नहीं हुआ कि और ये कैसे कैसे होगा। आइए सुधा व्याख्याकार ने क्या कहा इसके विषय में, आप उसे भी देख लीजिए। तो यहाँ से इस स्लाइड में इसकी इन्होंने व्याख्या की है। यहाँ से देखिए आप, यहाँ आत्मयुज कर्तृकर्मणति अनुवर्तते सर्वतत्वात् इत्यादि, और कहाँ से बना रहे हैं, खलोपवाद, यहाँ से वासरूप विधिस्तु ईशतपानः दुष्पानः, तो इन्होंने ऐसे बनाया इसे, ईशत पूर्वक पा धातु आत्तो युचिति युचि चगते युवर्नाकवितियो अनादे से विभक्ति कार्य चक्रते ईशत पाना, कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। और हाँ, ये शकार के विषय में अब लिख दिए, अत ईदू दूपधस्य डॉट डॉट डॉट, इस सूत्र के द्वारा शत प्रत्यय हो जाएगा। चलिए ठीक है, समान ही लिखे हैं। तो इस तरीके के प्रत्यय, इस तरीके के रूप ये बन जाएंगे। एक बार आपको बाबूराम सक्सेना जी की यह स्क्रीनशॉट भी देख लेना चाहिए, मैंने उसमें आधी चीज तो पहले बता दी थी, आधी कुछ और बच गई थी, उन्हें देख लीजिए। आकारांत धातुओं से खल नहीं होता है, बल्कि युच होता है। जैसे सुखेन पातुम योग्य सुपान ईसत पाना, ये आपने उदाहरण देके दुष्पाना। इसी तरीके से आप कह रहे हैं कि दुशासना दुर्योधना, ऐसे ही बन जाएंगे, दुर्पूर्वक ही तो दुशासना दुर्योधना, यहाँ पर भी क्या प्रत्यय समझना, ये युच प्रत्यय समझना आप, ठीक है। तो आज के विषय में इतना ही। यह प्रकरण अब होता है, मतलब खल का और युच का प्रकरण यहाँ समाप्त होता है। और मित्रों, अब बहुत ही प्रसिद्ध प्रकरण, जिसे आप कित्वा और लेप वाला जो प्रकरण है, इस उत्तर कृदंत में रखा है, जो वाक्य प्रयोग के लिए पदे पदे उपयोगी है, उस प्रकरण को भी हम इसी तरीके से हम पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से, जैसे कि लगातार पढ़ रहे हैं, और उसका आरंभ करेंगे अगले दिनों में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, समापन करते हैं। चलिए, समय हो गया है काफी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि।